हेलो बच्चों, जीकेम फ्री केम में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ट्रिक वैदिक मैथ्स के आधार पर है। और ये ट्रिक के मुताबिक हम लोग बेस नंबर जो होते हैं, यानी कि जो नंबर 100, 1000, 10,000 ऐसे जो बेस नंबर के क्लोजेस्ट फिगर होते हैं, ऐसे 3 फिगरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी 2 डिजिट के 2 मल्टीप्लिकेशन के बारे में वीडियो बना चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे 3 फिगर हो गए तो आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। जैसे कि मेरे पास है 90 इंटू, जैसे कि मेरे पास है 90 इंटू 93 इंटू 98। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बच्चों आपको पहले 90 को 93 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको 98 से करना पड़ेगा। यह बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथोडोलॉजी होती है। वैदिक मैथ्स के अंदर कोई भी बड़े बड़े सम या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एडिशन को कैसे शॉर्ट एंड स्वीट कम समय में किया जाए, उसके लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी दी गई है। तो ऐसे सम के लिए, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से बेस नंबर के आधार पर है। तो ये 100 का बेस है, ये सारे नंबर है वो किसके बेस है, 100 के बेस है, राइट। तो अब ये 100 का जो बेस है उसमें हमें 90 माइनस 100 करना है, तो यहां आ जाएगा -10। सिमिलरली 93 माइनस 100 करना है तो यहां आ जाएगा -7। 98 माइनस 100 करना है तो आ जाएगा -2। अब क्या करना है कि ये जो 90 है उसमें से 93 का 100 के साथ और 98 का 100 के साथ जो डिफरेंस है उसको सब्सट्रैक्ट करना है। यानी कि मैं करूंगा 90 माइनस यहां पर 7 और 2, राइट। ये दोनों डिफरेंस को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। तो 7 + 2 होता है 9 और 90 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 81। तो ये मेरा एक पार्ट आंसर का हुआ। टोटल हमें 3 पार्ट में आंसर मिलेगा। शुरू में आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही टाइम सेविंग मेथोडोलॉजी है। दूसरे पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि पेयरिंग में मल्टीप्लिकेशन करके उसको हम ऐड करेंगे वैल्यू को। जैसे कि 10 इंटू 7 तो -10 है, इंटू -7 करेंगे तो हो जाता है 70। फिर -7 -2, नेक्स्ट पेयर ये बनती है -7 इंटू -2, ये हो जाता है +14, है ना। नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। फिर हमें लेना है -10 और 2 को, -10 इंटू -2 तो ये हो जाता है +20। अब ये 70, 40 और 20 तीनों का अगर मैं एडिशन करूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिलती है वो हो जाती है 70 + 20 यानी कि 90, 100 एंड 104। इसकी टोटल वैल्यू हो गई 104। तो ये हो गया सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। फिर थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, थर्ड पार्ट के अंदर ये तीनों फिगर को हमें मल्टीप्लाई करना है। -10 इंटू -7 इंटू -2, ये तीनों को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो आंसर है वो नेगेटिव में मिलेगा। क्यों नेगेटिव में आंसर मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट अगेन पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव। तो इनका आंसर हो जाएगा 140, लेकिन 140 क्या रहा है, नेगेटिव। तो यहां पर रख दिया मैंने -140। अब इसके ये 3 आंसर है, उस पर आपको कैसे प्रोसेस करना है वो भी जान लीजिए। मेरा बेस है 100, राइट। तो 100 बेस है तो मेरा आंसर 2 ही डिजिट में होना चाहिए, लेकिन यहां 3 डिजिट में है। तो ये जो थर्ड डिजिट है उसको मैं कैरी ओवर करूंगा नेक्स्ट डिजिट में। तो यहां पर जो मेरा 81 है वो 81 बन जाएगा 82, ये 1 इसमें ऐड हो गया। अब ये जो 5 वाला सेकंड पार्ट है वहां रह गया 04 और यहां है 140। ये नेगेटिव है इसलिए इसको मैं बार कह देता हूं, नेगेटिव है इसको कह देता हूं मैं बार। तो ये हो गया 140 बार। अब ये 140 बार के अंदर भी हमें 3 डिजिट में आंसर मिला है। 100 का बेस है, 2 जीरो है, 2 ही डिजिट में आंसर होना चाहिए।
तो ये 2 डिजिट को रखते हुए 1 डिजिट को मैं कर रहा हूं कैरी ओवर। तो यहां इसमें हासिल, जिसको हम हासिल भी कहते हैं हिंदी में, तो ये 1 यहां ऐड हो जाएगा। तो अब ये आंसर हो गया 8205 एंड ये हो गया 40 बार। अब ये नेगेटिव साइन है, ये बार साइन है, उसको निकालने के लिए यहां से मुझे एक सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इसमें से अगर मैंने एक को सबट्रैक्ट किया, सॉरी बच्चों, यहां 1 भी सबट्रैक्ट होगा, ऐड नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव 1 है। 140 कैसा है, नेगेटिव, तो ये 1 भी यहां सबट्रैक्ट होगा। तो 04 है, वहां से हो जाएगा 03, क्योंकि इसमें से -1 हुआ। कौन सा, ये वाला 1, तो ये हुआ 03। अब ये 03 में यहां 40 के ऊपर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन करने के लिए भी मुझे और एक बार यहां से -1 करना पड़ेगा। तो अब बन गए 82, फिर ये 03 -1 यानी कि 02 और ये +40। अभी भी आपका आंसर नहीं आया है। अब क्या करना है आपको, ये जो 40 है उसमें फर्स्ट डिजिट को 9 में से सबट्रैक्ट करना है और सेकंड डिजिट को 10 में से सबट्रैक्ट करना है। तो 82, 02 और यहां 9 - 4 करूंगा तो ये हो गया 5 और यहां 10 - 0 करूंगा तो हो गया 10। अगेन ये 3 डिजिट हो गया, तो ये 1 को मुझे ये 5 में ऐड कर देना है। तो अब मेरा आंसर होगा 82, 02 एंड 60। ये है मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, आइए कुछ और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमें ये फंडा और अच्छी तरह क्लियर हो पाएगा। हम सारे एग्जाम्पल लेंगे ताकि हर एक्सेप्शनल केस को इंक्लूड किया जाए, ताकि आप जब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बैठो तब आपको कंफ्यूजन ना हो कि कुछ सम इससे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं सारे एक्सेप्शनल और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं। आइए और एक लिखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास है 98 इंटू 99 इंटू 89। अब ये डिजिट के अंदर मेरा डिफरेंस क्या रहेगा, तो 100, 98 में से 100 को सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा -2। यहां 99 में से 100 तो -1, 89 में से 100 तो हो गया -11। यहां बेस किसका लिया है मैंने, 100 का बेस लिया है मैंने 100 का। तो अब क्या करना है, अब मुझे ये 2 फिगर है उसको इसमें से सबट्रैक्ट करना है, यानी कि 98 - 11 + 1 करना है। 11 + 1 यानी कि 12। तो 98 में से 12 जाएगा तो बचेगा 86। ये मेरा एक पार्ट आंसर का आ गया। दूसरे पार्ट में क्या करना है, मुझे पेयर में मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है। तो -2 इंटू -1, ये एक पेयर हो गया जिसकी वैल्यू आई +2। -1 इंटू 11, ये दूसरी पेयर हो गई जिसका आंसर आया +11। फिर -2 इंटू -11, ये तीसरी पेयर हो गई जिसका आंसर आया 22। हर बार आपको 3 पेयर ही मिलेगी, क्योंकि 3 डिजिट का आप मल्टीप्लिकेशन, 3 फिगर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अब ये 22 + 11 + 2 करना है। तो 22 + 11 + 2 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 35। ये है सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। और थर्ड पार्ट में मुझे क्या करना है, थर्ड पार्ट के अंदर मुझे ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो -2 इंटू -1 इंटू -11, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड अगेन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आती है 2 1 ज़ा 2 एंड 2 11 ज़ा 22, यानी कि ये हो जाएगा -22। अब क्या करना है मुझे, सारे आंसर मेरे 2 डिजिट नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी फिगर को कैरी ओवर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां से नेगेटिव साइन निकालने के लिए मैं 35 में से -1 करूंगा। तो अब बन गया 86, 34 और ये हो गया 22। जैसे हमने आगे के एग्जांपल में किया था, ये 22 को मुझे कंपाउंड फिगर बनाना है, यानी कि पहले डिजिट को 9 में से और दूसरे डिजिट को 10 में से सबट्रैक्ट करना है। तो 86, 34, 2 को अगर मैं 9 में से सबट्रैक्ट करता हूं तो
वैल्यू आती है 7। 2 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वैल्यू आती है 8। तो मेरा आंसर है 863478। ठीक है, शुरू में आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपकी मास्टरी आ जाएगी तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है 92 इंटू 97 इंटू 91 ले लेता हूं। अब कोई भी फिगर ले सकते हैं, ओनली थिंग्स ये 100 के नजदीक होना चाहिए या 1000 के या 10,000 के नजदीक होना चाहिए। तो 92, 97, 91 लिया। अब 92 मेरा बेस कौन सा है? तो मेरा बेस है 100 का। तो 100 के बेस के मुताबिक 92 में से अगर 100 में सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा -8। सिमिलरली यहां पे -3 और यहां पे मिलेगा -9। 3 + 9 12। 92 में से 12 को मैंने माइनस कर दिया तो मेरा वैल्यू आ गया 80। ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में क्या करना है? पेरी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो -8 इंटू -3 इज इक्वल टू +24। -3 इंटू -9 इज इक्वल टू +27 एंड लास्ट -8 इंटू -9 इज इक्वल टू 72। ये सारे प्लस है, ये सारे मल्टीप्लीकेशन वैल्यू है, उसका मैं अगर एडिशन करूंगा 24, 27 एंड 72 तो मुझे मिलेगा 123। अब ये 123 मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है? ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -8 इंटू -3 इंटू -9। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो हो जाती है 8 3 जा 24 एंड 24 9 जा 216। लेकिन ये 216 क्या रहेगा? नेगेटिव, बिकॉज 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। तो अब ये तीनों आंसर में 80, 123 एंड 216 है। अब इसमें मेरा ये जो 1 2 3 है वो 3 डिजिट में है। मेरा बेस 100 का है तो सारे आंसर 2 डिजिट में होना चाहिए। तो ये 1 को मैं कैरी ओवर करूंगा। अब यहां 1 2 3 कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसलिए 1 इसमें ऐड हो जाएगा। यहां नेगेटिव साइन रहेगी, 216 का नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव। अब 1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद मेरा आंसर हुआ 81 और यहां बच गया 23 और ये -216। अब ये -216 है, उसमें भी 3 डिजिट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये -2 को कैरी ओवर करना पड़ेगा। लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब मेरा आंसर है 81, 22 एंड 16। लेकिन नेगेटिव साइन एज सच रहेगी क्योंकि यहां 3 डिजिट की वजह से मैंने 2 को कैरी ओवर किया है। नेगेटिव साइन पूरी कैरी ओवर नहीं हुई है। अब यहां नेगेटिव साइन को कैरी ओवर करने के लिए मुझे -1 करना पड़ेगा। तो अब मेरा आंसर हो गया 81। उसके बाद है 22 - 1 यानी कि 21 और ये -16 था वो हो गया +16। बच्चों अब ये +16 है, उसमें मुझे फर्स्ट फिगर को 9 में से और सेकंड फिगर को 10 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आ जाता है 81, ये 21 और ये 1 को 9 में से अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो हो जाएगा 8। 6 को 10 में से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 4। तो ये है आपका आंसर। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिया है 90 इंटू 96 इंटू 98। अब फटाफट करेंगे थोड़ी स्पीड में। यहां 90 100 में से हुआ तो डिफरेंस रहा -10 का, यहां रहा -4 का, यहां रहा -2 का। एज पर मेथोडोलॉजी 90 में से दोनों का एडिशन होगा और फिर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 + 2। तो 90 में से 6 गया तो बचा मेरा 84। ठीक है, 90 में से 6 सब्सट्रैक्ट किया 84। ये वो हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर 10 4 जा 40, 4 2 जा 8, 10 2 जा 20। ये सारे को मिला के होता है 68। ये मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। फिर 10 × 4 × 2 वो हो गया 80। लेकिन 80 कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो अब मेरा आंसर क्या हो गया? 84, 68
एंड -80। सारे आंसर 2 डिजिट में है, कोई भी फिगर को कैरी ओवर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये नेगेटिव साइन रिमूव करने के लिए मैं यहां से -1 करूंगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब हो गया 84, 68 की जगह हो गया 67 और 67 के बाद आएगा 80। अब क्या करना है, इसको कंपाउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, यानी कि फर्स्ट डिजिट को 9 में से, सेकंड डिजिट को 10 में से। तो बन गया 84, 67, 9 में से 8 निकला तो बच गया 1, 10 में से 0 गया तो बचा 10। अगेन बच्चों यहां 3 डिजिट आ गया, लेकिन अब तीनों डिजिट कैसे है, पॉजिटिव डिजिट है। तो ये 1 को मैं करूंगा कैरी ओवर नेक्स्ट में, राइट। तो अब ये बन गया 84, 67, ये 1 इसमें चला गया तो हो गया 2 और 0 तो एज सच बचा। तो मेरा आंसर आ गया 84672 ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा फिगर है कि 96 इंटू 97 इंटू 98, ये फिगर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन 100 को इसमें से सब्सट्रैक्ट करूंगा, ये बचा -4, -3, -8। अब देखना आप कितनी स्पीड में ये हो सकता है। 96 में से क्या माइनस हो जाएगा, 3 + 8, यानी कि 3 + 8 कितना है, 11। तो 96 में से 11 को 3 + 8, सॉरी बच्चों ये -2 हो जाएगा। ये डिफरेंस है वो -2 रहेगा, क्योंकि 98 - 100 किया तो -2 रहा। तो माइनस ये 3 + 2 यानी कि 5, कितना हो गया ये 5। तो 96 में से 5 को सब्सट्रैक्ट किया, बचा 91। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या है, 4 × 3 = 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 × 2 = 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 × 2 = 8। तीनों का प्लस करूंगा तो ये हो गया 26। अब यहां पर तीनों का मल्टीप्लीकेशन, -4 × -3 × -2, टोटल वैल्यू आएगी नेगेटिव। 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, ये हुआ -24। अब क्या करना है, सिंपल, वेरी सिंपल, ये तीनों को लिख देना है। अब इसमें से नेगेटिव साइन रिमूव करनी है। नेगेटिव साइन रिमूव करने के लिए यहां से -1 करना है, तो ये हो गया 91, 25 एंड 24। लास्ट फिगर में फर्स्ट डिजिट को 9 में से, सेकंड डिजिट को 10 में से, तो मेरा आंसर है 9125। 9 में से 2 को माइनस किया तो हुआ 7, 10 में से 4 को किया तो 6, तो हुआ 6। अगेन ये क्या हुआ, 710, 710 हुआ। अब ये जो 710 हुआ उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1 को कैरी ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां 3 डिजिट हो गया, राइट। तो इसमें 9 में से 2 7, 10 में से, सॉरी 9 में से 2 गया तो 7, 10 में से 4 गया तो 6, तो सीधा ही 76 आ गया। कोई आपको कैरी ओवर करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा आंसर आ गया 912576। दिस इज माई आंसर। ठीक है, आइए बच्चों एक और थोड़ा डिफरेंट केस लेते हैं, जिसमें हमें 3 डिजिट मिलता है। तो उसमें हम कैसे करेंगे, ये एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा डिफरेंट केस है, उसमें कौन सी केयर लेनी पड़ेगी वो भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए मैंने ले लिया है 90, 98 और 92, जिसके अंदर मुझे 3 फिगर मिल सकते हैं। तो ये 90 लिया है मैंने, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 92 कर दिया। 90 का डिफरेंस रहेगा -10, 98 का रहेगा 98 100 में से जाएगा तो रहेगा -2, राइट, और 92 जाएगा तो रहेगा -8। ठीक है, 90 - 100 -10, 98 - 100 -2, 92 - 100 -8। अब क्या करना है, ये दोनों का एडिशन करके इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि 90 - 10, 8 + 2 कितना होता है 10। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया 80। सेकंड पार्ट में क्या करना है, पेयर करके एडिशन करना है। 10 × 2 = 20, 2 × 8 = 60 एंड 10 × 8 = 80। ये है 6, 9, 10, 11, ये हुआ 116। देखिए 3 डिजिट है, यहां पर आपको कॉम्प्लिकेशन पता चलेगा। अब क्या करना है, तीनों का यहां थर्ड पार्ट में क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 10 × 2 = 20, 20 × 8 = 160। लेकिन 160 कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव है।
तीनों नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, तो ये होगा 160। अब मेरा आंसर कुछ इस तरीके से है, 116 है और यहां है -160। तो सबसे पहले ये मिडिल पार्ट है, इसको मैं राउंड फिगर करूं, मतलब 2 डिजिट में करूंगा, तो 2 डिजिट में करने के लिए 1 को मैंने किया कैरी ओवर, यहां पॉजिटिव साइन है इसलिए यहां ऐड होगा, तो 80 का हो गया 81। यहां पर क्या बचा 16, यहां पर -160। अब पहले मुझे ये 1 को कैरी ओवर करना पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट में से 2 डिजिट बनाना है, तो मेरा हो गया 81, 16 में हो गया 17 और ये हुआ -60। अब ये नेगेटिव से रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से एक 1 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहां से 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो हो गया 81 एंड 60 और ये बचा +60, ये हो गया +60, राइट। अब ये जो +60 मेरा बचा उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इसको +60 करने के लिए एक मिनट बच्चों, यहां से मैंने नेगेटिव किया तो ये 16 का हो जाएगा 15 और 15 में से एक गया तो ये बच गया 14। अब 14 जो है ये 14 है और ये 60 है, तो ये 81 14 दो पार्ट तो मेरे आंसर के हो गए। 6 को क्या करना है मुझे, 6 को 9 में से माइनस करना है तो हो गया 3, 0 को 10 में से माइनस करना तो हो गया 10, अगेन ये 1 है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा 3 में, तो मेरा फाइनल आंसर हुआ 81, ये रहा, फिर 14 और ये 3 इसमें 1 में ऐड हुआ तो हो गया 4 और 0 एज सच। दिस इज माई फाइनल आंसर 81814440। तो बच्चों इस तरीके से आप थोड़ा सा केयर लेके करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट कर सकते हैं और कुछ प्रैक्टिस के बाद आप बहुत स्पीड में भी कर सकते हैं। ये मेथोडोलॉजी वैदिक मैथ्स की अगर आपको अच्छी लगी तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।